ऑपरेटिंग सिस्टम का शेष भाग स्टार्ट करते हैं। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फ़ोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि उनमें नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी समान हो। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फ़ोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि नाम समान हो और फाइल भी समान हो। फ़ोल्डर या डायरेक्टरी कंप्यूटर पर अन्य फाइल और फ़ोल्डर के समूह को कहा जाता है। एक फ़ोल्डर के अंदर एक या उससे ज़्यादा फाइल फ़ोल्डर होते हैं तो मशीनी भाषा में बने होते हैं। विंडोज़ फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है कि फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते। गलत है, संख्यात्मक भी हो सकता है। क्या सही है? फ़ोल्डर में अन्य फ़ोल्डर और फाइलें हो सकती हैं। सही है। फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे दोनों अक्षर हो सकते हैं। सही है। फ़ोल्डर में .doc और .pdf दोनों फाइलें हो सकती हैं। सही है। उपर्युक्त में से सी ऑप्शन गलत है क्योंकि विंडोज़ फाइल में सभी फीचर्स पाए जाते हैं जैसे फ़ोल्डर में अन्य फ़ोल्डर और फाइल हो सकते हैं। फाइल में कैपिटल और स्मॉल लेटर भी हो सकता है। फाइल में कैपिटल और स्मॉल लेटर भी हो सकता है। फाइल में संख्यात्मक और सिंबल भी उपयोग हो सकता है। फाइल में संख्यात्मक और सिंबल भी उपयोग हो सकता है। फ़ोल्डर में डॉक और पीडीएफ दोनों फाइल हो सकती हैं। विंडोज़ के फाइल में सभी फीचर पाए जाते हैं जैसे फ़ोल्डर में अन्य फ़ोल्डर और फाइल हो सकती हैं। अब फाइल में कैपिटल और स्मॉल लेटर भी हो सकता है। फाइल में संख्यात्मक और सिंबल भी उपयोग हो सकता है। फ़ोल्डर में डॉक और पीडीएफ दोनों फाइल हो सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किया जाता है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? ओपन सोर्स। पोर्टेबल GUI सपोर्ट तथा मल्टीटास्किंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है जबकि ओपन सोर्स यह दर्शाता है कि किसी उत्पाद सॉफ्टवेयर में अपने सोर्स कोड, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट आदि का उपयोग करने के लिए अनुमति या लाइसेंस लेना पड़ता है। विंडोज़ एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। विंडोज़ एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग एक तकनीकी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इसका OLE मुख्य कार्य एम्बेडिंग और लिंकिंग होता है। इसका OLE मुख्य कार्य एम्बेडिंग और लिंकिंग होता है। फाइल का नाम दो भाग होते हैं। फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और विस्तार एक्सटेंशन नेम। कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। किसी कंप्यूटर फाइल के दो भाग होते हैं, प्राथमिक फाइल नेम और एक्सटेंशन जो डॉट से अलग होता है। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? विंडो+D। विंडो+D की का उपयोग सभी टैब छिपाने
सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस के की इस्तेमाल क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस के की का इस्तेमाल क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ अप एरो का इस्तेमाल विंडो को बड़ा मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखाने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है विंडो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है विंडो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगी को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे क्या कहते हैं विंडो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। सभी विकल्प कीबोर्ड, टचपैड, माउस, GUI विंडोज़ आइकन और मेन्यू का उपयोग कमांड को पूरा करने के लिए करता है, जैसे फाइलों को सेलेक्ट करना, खोलना, डिलीट करना, ऐड करना, मूव करना। यद्यपि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से माउस का उपयोग करके नेविगेट किया जाता है, कीबोर्ड का उपयोग शॉर्टकट या एरो की के माध्यम से किया जाता है। टचपैड का उपयोग भी माउस की तरह GUI में इनपुट के लिए किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है ड्रैगिंग। एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग एक सामान्य क्रिया है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। इसमें कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाना, इसे चुनना और इसे किसी नए स्थान पर ले जाना शामिल है। यदि माउस से ये सारी प्रक्रिया की जा रही है तो उसे ड्रैगिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को डिमांड भेजने के लिए किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र एवं कंप्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में MS विंडोज़ जैसा इन्वायरमेंट होता है। इसमें डेस्कटॉप एरिया, आइकन्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन, मेनू, रेडियो बटन आदि टूल्स का प्रयोग कर कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। एप्पल का मैक, विंडोज़, लाइनक्स आदि GUI के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को नहीं सपोर्ट करता है। DOS या हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा होता है। DOS किसी विंडो को आइकन से सिंक कर देना क्या होता है? अब विंडो को मिनिमाइज करना। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? विंडो को मिनिमाइज कर देना। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? विंडो को मिनिमाइज करना। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है? विंडो को मिनिमाइज कर देना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडोज़ आइकन और टूल्स का प्रयोग करता है। जब हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे होते हैं तो विंडोज़ का आइकन सिंक करते हैं जिसे
मिनिमाइजेशन कहते हैं। यदि आप एक विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्लिक करें मिनिमाइज बटन। यदि आप एक विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्लिक करें मिनिमाइज बटन। विंडोज़ से स्क्रीन से विंडो को बिना बंद किए स्क्रीन से विंडो को बिना बंद किए यदि आप अस्थायी रूप से बाहर आना चाहते हैं। स्क्रीन से विंडो को बिना बंद किए यदि आप अस्थायी रूप से बाहर आना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज बटन का उपयोग करना चाहिए। यह आपके स्क्रीन की साइज़ को छोटा कर देता है। मैक्सिमाइज बटन, इसकी सहायता से आप छोटे स्क्रीन के साइज़ को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीन से विंडो को बिना बंद किए यदि आप अस्थायी रूप से बाहर आना चाहते हैं तो आपको मिनिमाइज बटन का उपयोग करना चाहिए। आपकी स्क्रीन को साइज़ को छोटा कर देगा, आप बाहर आ जाएंगे। मैक्सिमाइज इसकी सहायता से आप छोटे स्क्रीन की साइज को फुल कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़र इंटरफेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़र इंटरफेस को दो भागों में कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूज़र इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को रन करने और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूज़र इंटरफेस कहलाता है। कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूज़र इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने अपने पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? मैकिन्टोश ने। मैकिन्टोश पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर है जो GUI से मुक्त है और वह माउस स्क्रीन से संबद्ध होता है। मैकिन्टोश पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर है जो GUI से मुक्त है और यह माउस स्क्रीन से संबद्ध होता है। और ऊपर यह कंप्यूटर कौन सा ब्रांड सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन को उपयोग किया गया है। अच्छा, इसमें GUI से युक्त है। हाँ, GUI से युक्त है, आप मुक्त पढ़ रहे हैं। मैकिन्टोश पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर है जो GUI से युक्त है और यह माउस स्क्रीन से संबद्ध है। मतलब GUI और माउस दोनों। सबसे पहला जो मैकिन्टोश था, GUI मौजूद नहीं होता है कैलकुलेटरों में, GUI मौजूद नहीं होता है। GUI मौजूद नहीं होता है कैलकुलेटरों में, GUI मौजूद नहीं होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मौजूद नहीं होता है, कैलकुलेटर में GUI मौजूद नहीं होता, बाकी स्मार्टफोन में होता है, लैपटॉप में, MP3 में होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI यूज़र को आज्ञा देता है कि वह ग्राफिकल आइकॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरैक्ट करे। GUI कैलकुलेटर में मौजूद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? उसे रेडियो बटन। रेडियो बटन ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जो यूज़र को पारस्परिक रूप से दिए गए विकल्पों में से केवल एक चुनने की अनुमति देता है।
निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? चेकबॉक्स एक GUI कंपोनेंट है जो यूज़र को कई अलग अलग विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। यह एक रेडियो बटन से अलग है, यहाँ यूज़र केवल एक ही विकल्प चुन सकता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना विफलता होगी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस इंटरफेस की आवश्यकता पेरिफेरल डिवाइस होता है। बिना माउस के कंप्यूटर सिस्टम को चलाना कठिन होता है। कुछ अन्य डिवाइस जैसे लैपटॉप और टचपैड का प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरणों GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। सभी विकल्प कीबोर्ड देता है, टचपैड देता है, माउस देता है। निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। सभी विकल्प कीबोर्ड, टचपैड, माउस। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम OS कंप्यूटर हार्डवेयर से यूजर फ्रेंडली तरीके से ऑपरेट करने में मदद करता है। माउस, कीबोर्ड, टचपैड ये सभी उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता करता है। कंप्यूटर के कौन सा ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? मैकिन्टोश ने। मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर का पहला श्रेणी है। मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर का पहला श्रेणी है जिसे एप्पल इंक नामक कंपनी द्वारा जनवरी 1984 को बाजार में उतारा गया। मैकिन्टोश व्यापारिक रूप से सफल पहला PC था जिसमें माउस और GUI पहली बार उपलब्ध कराया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसने 1985 में MS-DOS में GUI को जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी तेज़ी से सीखने की अवस्था है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तेज़ी से सीखने की अवस्था है। टेक्स्ट पर आधारित यूजर इंटरफेस को टर्मिनल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह पूरे स्क्रीन का उपयोग कर सकता है तथा माउस व अन्य इनपुट स्वीकार कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, हाथ से पकड़े हुए उपकरणों और अन्य उपकरणों का साथ संपर्क करता है। कमांड लाइन इंटरफेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करने का एक साधन है जहां उपयोगकर्ता पाठ की लगातार पंक्तियों कमांड लाइन के रूप में प्रोग्राम को कमांड करता है। कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन है। कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर उपयोग है जो कि अधिकांश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर अनुप्रयोग है जो कि अधिकांश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है। यह इनपुट फील्ड है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम के लिए टेक्स्ट आधारित यूजर स्क्रीन पर काम करता है। आइकॉन स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रित प्रारूप को क्या कहा जाता है?
आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब हम एक आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो संबंधित फाइल का प्रोग्राम खुल जाएगा। विंडोज़ में यदि किसी चिन्ह आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह दर्शाता है शॉर्टकट आइकन का। विंडोज़ में शॉर्टकट आइकन देखने में घुमावदार तीर जैसा लगता है। इस पर डबल क्लिक करने से यह ओपन हो जाता है। शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट तक आसान एक्सेस शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट तक आसान शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट तक आसान एक्सेस प्रदान करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि। शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट तक आसान एक्सेस प्रदान करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर। आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य है आई ड्रॉपर टूल का उपयोग किसी इमेज या किसी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट से रंग चुनने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आई ड्रॉपर टूल का उपयोग दी गई इमेज से एक रंग का नमूना लेने के लिए किया जाता है। उस रंग का उपयोग आप जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल का उपयोग दी गई इमेज से एक रंग या नमूना लेने के लिए किया जाता है और उस रंग का आई ड्रॉपर टूल का उपयोग की गई इमेज से एक रंग का नमूना लेने के लिए किया जाता है। उस रंग का उपयोग करके जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। ग्राफिकल आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके मॉनिटर पर एक
जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में आइकन सिस्टम आइकन स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। सिस्टम ऑटोमेशन आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिस्टम आइकन स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके बना देता है। शॉर्टकट आइकन इसके निचले बाएं कोने पर एक एरो बना होता है। यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करते हैं। फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकन ये नॉन सिस्टम आइकन हैं जिसमें एरो नहीं होते हैं। ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं उससे ही व्याख्या करते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वे हैं आइकन। आइकन वह ग्राफिकल तस्वीर है जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रित प्रारूप को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रित प्रारूप को क्या कहा जाता है? आइकन प्रतीक कहा जाता है। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रित प्रारूप को आइकन कहा जाता है। यह प्रोग्राम या डेटा तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक हाइपरलिंक या फाइल शॉर्टकट कुंजी है। हाइपरलिंक या फाइल कमांड ये जो आइकन होता है कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI सिस्टम में आइकन एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए एप्लीकेशन क्षमता या कुछ अन्य अवधारणा या विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। आइकन एक आइकन वस्तुओं का एक सचित्र प्रतिनिधित्व है जो न केवल सौंदर्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण है बल्कि ये कार्यक्रम की दृश्य पहचान के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ये किसी भी प्रोग्राम को विजुअल पहचान देने के लिए आइकन का प्रयोग करते हैं। आइकन किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल प्रदर्शन है। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए एक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि बदलने के लिए
डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प का चयन करें। पहले सेटिंग में जाइए, फिर पर्सनलाइजेशन पे जाइए, फिर लॉक स्क्रीन पे जा कर के स्क्रीन सेवर सेटिंग चुनें और इस सेटिंग में ड्रॉप डाउन सिस्टम से स्क्रीन सेवर चुनें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 मानक आइकन होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 मानक आइकन होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 स्टैंडर्ड आइकन होते हैं। डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, टूल बार, मेनू बार। अच्छा, मेनू बार भी आइकन है, टूल बार भी आइकन है, एप्लीकेशन आइकन है, डॉक्यूमेंट भी आइकन है। यदि आप अपना डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे ड्रैगिंग कहते हैं। अपना डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को तो ड्रैगिंग जानते हैं, सिंपल चीज़ है। SI शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। सही विकल्प चुनना है। 196 के सही है कि SI जो है शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन या बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। S2 जब आप कोई संचिका फाइल सरका कर ड्रैग करके रिसाइकिल के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो संचिका फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाता है। कौन सा सही है? मतलब दोनों सही हैं। दोनों सही है कि जब आप कोई संचिका फाइल सरका कर ड्रैग रिसाइकिल के ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं तो संचिका फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाता है। सही है। जब हम किसी फाइल के शॉर्टकट आइकन को डिलीट करते हैं तो सिर्फ वह आइकन डिलीट होता है, मूल फाइल या प्रोग्राम नहीं। लेकिन जब हम मेन फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल के साथ आइकन भी डिलीट हो जाता है। जब फाइल को ड्रैग करके रिसाइकिल बिन के आइकन पर ले जा कर के छोड़ते हैं तो फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक और डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है आइकॉन। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, उसे कहा जाता है आइकन। आइकन एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप किसी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो संबंधित फाइल का प्रोग्राम खुल जाएगा। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। ये फाइल का नाम बदलने के लिए है। फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल है? मेनू बार में। विंडोज एक्सप्लोरर में किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल है? मेनू बार में। आइकन एक्सप्लोरर का प्रारंभिक नाम विंडो एक्सप्लोरर था।
यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है जो बहुत सारे यूज़र इंटरफेस आइटम को मॉनिटर पर प्रस्तुत करता है। इसके अंदर आइकन का व्यूज़ चेंज करने के लिए मेनू बार का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है? ओपन बटन लगभग विंडोज़ के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है? ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है। ओपन बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है। विंडोज एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर होता है। विंडोज एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो यह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। विंडो एक्सपी में यह डेस्कटॉप पर होता है। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो यह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। विंडो एक्सपी में यह डेस्कटॉप पर होता है। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो वह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो वह रिसाइकल बिन में स्टोर होता है और विंडो एक्सपी में एक डेस्कटॉप पर होता है। ओके। उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। थीम्स। विंडोज़ 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहा जाना चाहिए स्टार्ट बटन से सेटिंग पे पर्सनलाइजेशन के बाद फिर थीम्स के बाद डेस्कटॉप के बाद आइकन सेटिंग्स। विंडोज़ 11 विंडोज़ का आधुनिकतम वर्जन है। इसमें रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन को जोड़ने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टार्ट के बाद सेटिंग्स के बाद पर्सनलाइजेशन के बाद थीम्स के बाद डेस्कटॉप के बाद आइकन के बाद सेटिंग्स। विंडोज़ 11 विंडोज़ का आधुनिकतम वर्जन है। विंडोज़ 11 जो है ना विंडोज़ का आधुनिकतम वर्जन है। इसमें रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन को जोड़ने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले स्टार्ट से सेटिंग्स से पर्सनलाइजेशन। स्टार्ट से सेटिंग से पर्सनलाइजेशन पे, फिर उसके बाद थीम्स पे। थीम्स के बाद डेस्कटॉप आइकन, फिर डेस्कटॉप आइकन से फिर सेटिंग में। विंडोज़ में एक आइकन क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र है। आइकन किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम एक आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो संबंधित फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाता है। विंडोज़ के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं? एड्रेस बार। विंडोज़ के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं? एड्रेस बार। विंडोज़ के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं? एड्रेस बार।
विंडोज़ के एड्रेस बार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं जिसके माध्यम से अगले पेज तथा पिछले पेज को देख सकते हैं। विंडोज़ के एड्रेस बार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं जिसके माध्यम से अगले पेज तथा पिछले पेज को देख सकते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। विंडोज़ की बूटिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद विंडोज़ लोड होने पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हम विंडोज़ स्वागत स्क्रीन पर आते हैं जो मॉनिटर की स्क्रीन पर कई छोटे छोटे चित्र प्रदर्शित करता है। इस स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है और स्क्रीन पर छोटे चित्रों को आइकन के रूप में जाना जाता है। विंडोज़ 10 में जब हम